नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। इसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट और सामने दिख रही है आपको बुक। कॉस्ट अकाउंट की बुक है, स्वाति प्रकाशन वाली, और चैप्टर चल रहा है 6 मटेरियल परचेज या प्राइसिंग इशू ऑफ मटेरियल इशू, प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू। ठीक है, तो ये चैप्टर चल रहा है 6। इसका क्वेश्चन नंबर चलेगा 4। 3 तक की आप वीडियो देख चुके होंगे। अब 4th क्वेश्चन है, इसे पढ़ते हैं, समझाते हैं। क्वेश्चन आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा, स्टैंड नीचे करते हैं, थोड़ा सा आगे भी करते हैं। अब क्लियर दिख रहा होगा? ठीक, अब इसे पढ़ते हैं। इसमें लिखा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड इशू ऑफ मटेरियल इन स्टोर लेजर अकाउंट अडॉप्टिंग फीफो मेथड, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ऑफ चार्जिंग मटेरियल इशू। मटेरियल इशू के लिए हमने मेथड चार्ज किया है, और यहाँ पे मैं अलग अलग डेट हैं, इशू की अलग है, मतलब रिसिप्ट की अलग हैं, इशू की अलग हैं। रिसिप्ट मतलब सामान आया है हमारे पास 5 तारीख को 200 यूनिट ₹2.5 के रेट से, 10 तारीख को 10 मार्च को 150 यूनिट 2.20 की रेट से, 19 मार्च को 100 यूनिट 2.40 के रेट से, और 22 मार्च को 2.30 के हिसाब से 100 यूनिट। ठीक है, इशू कर रहे हैं 6 मार्च को 250, और ये 12 मार्च को 200, और 25 मार्च को 250। ऑन 1 मार्च को स्टॉक इन हैंड कितना है? 200 यूनिट है, ₹2 के रेट से। ठीक है, डेट पिछले वाले में अरेंज थी और एक जैसी थी, सीक्वेंशियल थी। यहाँ पे सीक्वेंस नहीं है। 1 मार्च को ओपनिंग स्टॉक है, तो पहले 1 मार्च आएगी, फिर हम देखते हैं कि इन दोनों में से पहले डेट कौन सी आएगी, इशू है रिसिप्ट की। तो 1 मार्च के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 19, और फिर 22, 19, 22 लगातार है, फिर 25 आएगा। ठीक है, इस तरीके से अरेंज होगी। तो इसी तरह से अरेंज करके हमें सीक्वेंशियल के हिसाब से देखना कि पहले इशू है, पहले रिसिप्ट है, क्या है, तो उस हिसाब से चलेंगे। तो लाइन खींचते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, और फिर क्वेश्चन करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, जब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, शेयर नहीं किया तो शेयर कर देना अपने दोस्तों में। ठीक है, सब्सक्राइबर बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। 15,000 पता नहीं कब हुए थे, काफ़ी टाइम पहले, अभी तक 16,000 नहीं हुए। कहाँ हमारा टारगेट 20,000 25,000 था साल के एंड में, सब पिछड़ गए। तो वीडियो नहीं बन पाती, इसीलिए सोच चिंता में कि आगे जब काम हो ही नहीं रहा, बच्चों के काम में आ ही नहीं पा रहा हूँ, तो वीडियो क्यों बनाऊँ। फिर सोचता हूँ यार किसी तो काम आऊँगा, अभी नहीं तो कभी। ठीक है, चलो मैं लाइन खींचता हूँ, फिर मिलता हूँ। डिस्क्रिप्शन कुछ लिखा है, पढ़ लेना, चैनल को सपोर्ट कर देना। और जो जो चैनल को सपोर्ट करेंगे, डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद उसमें कुछ जो लिखा है उसका नाम लिया जाएगा अगली वीडियो में। तो हमने लाइन खींच ली है, यहाँ लिख दिया है स्टोर लेजर अकाउंट फीफो मेथड से बनेगा। डेट, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। 4th क्वेश्चन है, थोड़ी सी लाइन तिरछी होगी, हाथ से खींची है इसलिए। ठीक है, तो जल्दी भी खींच जाती है, आराम से भी होता काम। तो ऑन 1 मार्च को स्टॉक है, स्टॉक को हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे दिखाएंगे, वो भी देखेंगे। तो 200 यूनिट ₹2 के रेट से 1 मार्च 2018, तो 2018 लिख देंगे, और 1 मार्च। ठीक है, डैश 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 डैश, और ये आ जाएगा 200 यूनिट, और किस रेट से है? ₹2 के रेट से ₹400 का स्टॉक हो गया। इस तरीके से शो कर दिया। फिर इसके बाद आता है 1 मार्च के बाद इधर 5, फिर आएगा 6। ठीक है, ध्यान रखना 5 मार्च को आप परचेज कर रहे हो, तो 5 मार्च कितनी यूनिट? 200 यूनिट ₹2.5 के रेट से, तो ये हो जाएगा 2.5 दूनी 25, 500 रुपये का सामान आपने खरीद लिया। डैश डैश डैश, तो पहले वाला ये अपना सेम टू सेम नोट डाउन कर लेंगे। फिर ये 200 ये वाले, ये ₹2 का रेट था, और ये ₹2.5 का रेट है, और यहाँ 400 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 500। अमाउंट का कॉलम थोड़ा छोटा बन गया यहाँ पे। ₹2, ₹2.5, आवाज़ पे ध्यान देना। फिर हम लिखेंगे 5 का 6 तारीख को हमें सेल करना है, तो 6 तारीख को एक लाइन छोड़ देना, ज़्यादा सही रहेगा, वरना यहाँ भी लिखूँ तो भी चलेगा, लेकिन छोड़ना सही है, सफाई सी हो जाएगी। डैश डैश डैश, और यहाँ पे इशू में, रिसिप्ट में कुछ नहीं लिखा। अब इशू में जाएंगे, हम 250 यूनिट बेच रहे हैं, तो 250 लिखने से पहले डायरेक्ट पहले हम चेक करेंगे हमारे पास माल है 200 200। फीफो का मतलब है पहले वाला बेचना है, फिर कम पड़े तो नीचे वाला यूज़ करना है। तो 200 यूनिट ₹2 के रेट से 400 का बेच दिया।
50 और चाहिए तो 50 यहाँ से लिया मैंने 2.5 रुपये के रेट से, तो 25 पंचे 125, तो 125 रुपये का सामान, तो यहाँ पे आया हमारे पास 150 यूनिट 2.5 के रेट से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा, 500 में से 125 गए 375 रुपये। तो यहाँ तक का आपको दिख रहा है साफ साफ। ये आ चुका 6 तारीख। 6 के बाद क्या था, 10 तारीख को फिर से ख़रीदा है, और 10 के बाद 12 आएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल यहीं तक है। तो 6 के बाद 10 तारीख को फिर से बाय किया है, तो कितनी यूनिट की है 10 तारीख को, 150 यूनिट 2 रुपये 20 पैसे के रेट से। 150 2 रुपये 20 पैसे, मल्टीप्लाई कर लूँगा तो कितना आएगा, करीबन 330 आएगा। डैश डैश डैश, पहले से कितना है 150, फिर हमने ख़रीदा फिर से 150, 2 रुपये 50 पैसे, और ये है 2 रुपये 20 पैसे। इसकी अमाउंट है 375, इसकी अमाउंट है 330। ठीक है, बंद कर लिया। इसके बाद 10 तारीख के बाद है, 12 तारीख को सेल कर रहे 200, तो 200 सॉरी 12 तारीख को डैश 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 200 हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, पहले हम चेक करेंगे। सामान है 150, तो पहले हम 150 बेचेंगे, पहले ऊपर वाला 2 रुपये 50 पैसे के रेट से, क्योंकि फीफो में ऊपर वाला फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रहता है। फिर इसमें से 50 यूज़ करेंगे 2 रुपये 20 पैसे के रेट से, तो यहाँ 100 बचेगा, तो 100 हमने यहाँ लिख दिया। मल्टीप्लाई करो 375, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो 110 आएगा, और इसमें करेंगे 2 रुपये 20 पैसे से 220 रुपये आ गया। तो यहाँ तक का हिसाब किताब आपको सही लग रहा होगा। 12 तारीख के बाद क्या है, 10 के बाद 12, 12 के बाद आता है 19, 19 के बाद 22, फिर 25 आता है, तो 19 और 22। तो 19 तारीख को हमने बाय किया है कितनी, 100 यूनिट 2 रुपये 10 पैसे के रेट से, 210 हो गई। डैश डैश डैश, पहले वाले 100 उठा कर रखेंगे, 2 रुपये 20 पैसे 220 रुपये हो गए। फिर ये जो ख़रीदा इसके नीचे लगाएंगे 2 रुपये 10 पैसे। ठीक है, 210 हो गए, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, जिससे कि हमें पता चले इस दिन स्टॉक 200 यूनिट का था। 19 के बाद 22 तारीख को फिर से ख़रीदा, तो 22, थोड़ा सा मुझे ऊपर करना पड़ेगा, 22 मार्च को 100 यूनिट फिर से खरीदी हैं 2 रुपये 30 पैसे के रेट से, 230 की हो गई। डैश डैश डैश, सबसे पहले दोनों को उठा कर यहाँ रखना पड़ेगा, फिर इसके नीचे लगाना। तो 100 2 रुपये 20 पैसे, 2 रुपये 10 पैसे, और 100 यूनिट ये हैं 2 रुपये 30 पैसे के रेट से। तो 220, 210, 230। ठीक है, बंद कर लिया। अब 25 तारीख को सेल कर रहा हूँ, थोड़ा सा और ऊंचा कर दूँ जिससे कि आपको दिखाई दे। 25 तारीख को सेल कर रहा हूँ 250 यूनिट। तो 25 तारीख को 250 में डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकता, पहले देखूँ 100 इसका लेना है, 100 इसका लेना है, 50 इसके लेना है, तब जाके 250 पूरे होंगे। फीफो में मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से स्टार्टिंग होती ना, तो 100 और 50 दिख रहा है यहाँ तक। ठीक, इसका रेट 2.20, 2.10 और 2.30। तो इसके हिसाब से कितना आएगा यहाँ पे 220, और इसका 210, इसका 115, आधा आएगा 50 यूनिट 2 रुपये 30 पैसे के रेट से 115 रुपये का सामान बच गया। टोटल कर लूँगा तो 50 यूनिट 2 रुपये 30 पैसे और 115 रुपये का स्टॉक। आंसर चेक करूँगा तो पता चलेगा हाँ भाई स्टॉक 50 यूनिट 115 रुपये के रेट से है, तो आंसर तो आ गया। अब इसमें तो वैल्यू ऑफ इशू भी दे रखा है, तो ये जो इशू है 1 तारीख को दो उनको ब्रैकेट में बंद कर लूँगा, और यही हमारा आंसर है। इसका जोड़ूंगा 525 आएगा, इसका 485 आएगा, इसका 575 आएगा, करीबन मैच कर जाएगा। आप टोटल कर लेना, बताना कैसा लगा क्वेश्चन। आराम से नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके, ठीक है। इतना टाइम मिलेगा आपको एंड स्क्रीन होने से पहले आप इसे नोट डाउन कर लो, और उसके बाद जो वीडियो एंड स्क्रीन में दिख रही है अगर काम की है तो देख लेना, अदरवाइज़ शेयर जरूर कर देना कि अब तक आपकी हेल्प से किसी और की हेल्प हो जाए, आपके शेयर करने से, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में पढ़िए, डिस्क्रिप्शन पढ़ के जो भी इसमें लिखा है उसमें जो आप हेल्प करते हैं तो आपका नाम अगली आने वाली वीडियो में ज़रूर लिया जाएगा, थैंक यू के रूप में, कहने के लिए कि आपने हमारे चैनल को सपोर्ट किया है, क्योंकि वहाँ पे मैंने सारी डिटेल दे रखी है। आप चाहे यूपीआई से हेल्प कर सकते हैं या फिर बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करके, ठीक है।
मिलते हैं। और कमेंट ज़रूर कर देना कि हाँ आपने किया है, क्योंकि आपकी छोटी सी हेल्प बहुत बड़ी हेल्प कहलाएगी हमारे सबके लिए, चैनल के लिए। क्योंकि स्टूडेंट अभी ज़्यादा आ नहीं रहे, इसलिए आपको इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ अपनी बुक से, और अकेले ही हूँ इसमें कोचिंग में। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।